फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ, मसीही ईमान के बुनियादी निकात की बाबत तालीम पा रहे हैं। हमने सबसे पहले खुदा कादिर मुतलक बाप की बाबत सीखा, फिर हमने ये सीखा कि कायनात खुदा की बामकसद तख्लीक है। हम शुरू करते हैं रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे। रसूलों के अकीदे में या रसूलों की तालीम के मुताबिक तरतीब दिए गए अकीदे में से तीसरा अहम नुक्ता, द थर्ड फंडामेंटल ऑफ क्रिश्चियन फेथ, खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाना। तो आज खुदा के इकलौते बेटे की बाबत हम तालीम पाएंगे। द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। ये बात याद रखें कि खुदा बाप के साथ साथ उसके बेटे पर ईमान लाना भी लाजिम है। कोई गुंजाइश नहीं कि हम बेटे को छोड़ दें और सिर्फ खुदा बाप पर ही ईमान रखें तो हमारा ईमान कामिल हो जाएगा, हम खुदा को पसंद आना शुरू हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और ईमान कामिल तब होता है जब खुदा बाप के साथ साथ हम उसके बेटे पर भी ईमान रखें। खुदावंद यीशु ने खुद कहा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और यूहन्ना रसूल अपनी इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में ये लिखते हैं, खुदा ने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के बेटे पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा के बेटे का इनकार कर देते हैं तो हमारा ईमान मसीही ईमान नहीं। जब हम ये इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूं उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह, तो हम अपने अकीदे में, हम अपने इकरारुल ईमान में, हम अपने कन्फेशन ऑफ फेथ में ये इकरार कर रहे होते हैं कि उसका एक ही हकीकी बेटा है। हाँ, बाइबल में कई जगहों पे लिखा है कि आदम भी खुदा का बेटा ठहरा क्योंकि खुदा ने उसे पैदा किया। फरिश्तों के बाबत भी लिखा है कि वो खुदा के बेटे हैं। हम ईमानदार लोग भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं क्योंकि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा। हम भी खुदा को बाप कहते हैं, लेकिन आदम के या फरिश्तों के या तमाम बनी नौ इंसान के खुदा के साथ बतौर बाप और बेटे बेटियों के ताल्लुक में और यीशु मसीह के खुदा बाप के साथ बतौर बेटा ताल्लुक में फर्क है। हम कईयों को कह देते हैं, बेटा बात सुनिए। कोई फीमेल हो तो उसको बेटी कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सचमुच हमारे औलाद बन गए हैं। सारी कलीसिया मेरे लिए रूहानी औलाद है। जब मैं इस खिदमत में हूं, जब मेरे ऊपर पासबानी चरवाहे की एज अ शेपर्ड और पास्टर जिम्मेदारी है, चाहे आप में से लोगों की उम्र 70 बरस से ज्यादा क्यों ना हो, आप सब मेरी रूहानी औलाद बन जाते हो, लेकिन मेरी हकीकी औलाद सिर्फ जेन और जॉनथ है। फर्क है। हम जब अकीदे में पढ़ते हैं, इकरार करते हैं और उसके इकलौते बेटे, तो हम कहते हैं कि सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के कोई और खुदा बाप का हकीकी बेटा नहीं है। आदम तख्लीक हुआ, क्रिएट हुआ, बनाया गया, पैदा किया। फरिश्ते मखलूक हैं, पैदा किए। हम मखलूक हैं, हम पैदा हुए हैं। यीशु के साथ खुदा बाप का रिश्ता ही अलग है। वो इकलौता है, वन एंड ओनली, द ओनली बिगॉटन। उसके सिवा कोई और उस मुकाम का हामिल, उसके स्टेटस के इक्वल नहीं है। हम ये इकरार करते हैं कि वो इकलौता है, एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है। रसूल ईमान रखते और तालीम देते हैं
कि यीशु खुदा का बेटा है। खुदावन ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? किसी ने कहा पुराने नबियों में से, किसी ने कहा एलिया। यीशु ने कहा तुम क्या कहते? नीम दी उन्होंने, इसमें आई मैं गवाही देता हूं ये खुदा का बेटा। नबियों ने गवाही दी कि यीशु खुदा का बेटा है, तो हम क्यों इनकार करें? फरिश्ते जिब्राइल ने गवाही दी कि ऐ मुकद्दसा मरियम तुझ पर फज़्ल हुआ, कहलाए। उसने गवाही दी कि जो मुकद्दसा मरियम के पाक बतन से बच्चा पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। जिब्राइल फरिश्ते से बड़ी और किस बाप को देखा? यीशु ने कहा, जब शागिर्द कहने लगे ना हमें बाप दिखा, उसने कहा मेरे साथ हो, अभी तक तुमने देखा नहीं कि मेरा बाप कैसा है, क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। एक लौता बेटा ही बाप को जाहिर करता है, और इकलौता बेटा और बाप एक है। उनका ज़हन एक है, उनकी अक्ल एक है, उनकी मर्जी एक है, उनकी सोच एक है, उनका इख्तियार एक है, उनका जौहर, उनका एसेंस एक है, उनकी कुदरत एक है। वो जो करते हैं मिलके करते हैं, उनमें कोई इख्तिलाफ, कोई डिफरेंस, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा नहीं। वो एक है। बाप बेटे से अलग, बेटा बाप से अलग, खूबियां भी एक से, कुदरत भी एक से, इख्तियार भी एक से, मर्जी भी एक, मंसूबे भी एक, और उन्हें पूरा करने का उनका तौर तरीका भी एक से, इख्तिलाफ नहीं कहीं, एक। खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी मिलती है। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। जो कोई बेटे का इनकार करता है वो बाप का इनकार करता है, उसमें ईमान कामिल